केंद्र सरकार के जन विरोधी बजट के विरोध में हिमाचल किसान सभा की जोगिंदर नगर इकाई के बैनर तले आज चौथड़ा में सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसान नेता कुशाल भारद्वाज, रविंदर कुमार, सुदर्शन वालिया, मोहन सरवाल, नरेश धरवाल, भगत राम, हिमल सिंह, नीलम वर्मा, पवन कुमार, कृष्णचंद, सकीना देवी, विद्या देवी, सुनीता देवी, कृष्णा देवी व नौजवान सभा के संजय जमवाल सहित बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। बीडीओ ऑफिस तक जुलूस निकालने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कुशाल भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार का बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी और अमीर परस्त है। केंद्रीय बजट किसानों और मेहनतकश वर्ग पर बड़ा हमला है। इसमें किसानों के लिए न कोई एमएसपी है, न कोई ऋण माफी है। केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी में कमी की गई है। गरीबी बढ़ने के साथ साथ काम की अत्यधिक मांग बढ़ने के बावजूद मनरेगा में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 मोदी सरकार के दिवालियापन को दर्शाता है और दिखाता है कि यह अमीरों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए इतना प्रतिबद्ध है कि यह अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए कोई वास्तविक नीति भी तैयार नहीं कर पा रहा है। सरकार और उसके वित्त मंत्री को न तो संकट की भयावहता और न ही उसका चरित्र दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का बजट किसानों के लिए भी घोर निराश लेकर आया है। बजट में सभी फसलों के लिए C2.50% की दर से कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी की लंबित मांग की क्रूरतापूर्वक उपेक्षा की गई है। इसी तरह किसानों और खेत मजदूरों के लिए ऋण माफी के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि मनरेगा आवंटन में 85,428.39 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले साल ये 85,279.45 करोड़ रुपए था। इसमें मात्र 148.94 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। रोजगार सृजन और गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। वर्तमान में मनरेगा के तहत दिए जाने वाले औसत कार्य दिवस मात्र 45 दिन है, जबकि वादा 100 दिन का था। मांग है कि 600 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी के साथ 200 कार्य दिवस सुनिश्चित किए जाएं। एसकेएम की मांग है कि मनरेगा के लिए राशि को दोगुना करके 1,70,000 रुपए करोड़ किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस जनहितैषी गरीब हितैषी योजना के लिए राशि में लगातार कटौती की है। किसान सभा ने मांग की कि 200 बड़े अरबपतियों पर 4% वेल्थ टैक्स लगाया जाए तथा कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ाया जाए। कृषि उपज के लिए एमएसपी का प्रावधान तथा ऋण माफी का प्रावधान किया जाए। हिमाचल किसान सभा के जोगिंदर नगर इकाई के द्वारा आज चौथड़ा में किसानों का एक अधिवेशन किया गया जमीन के मुद्दे पर, और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार का जो बजट आया उस बजट को लेकर के भी अधिवेशन हमारा था। और मुख्य तौर पर 2 ही बिंदु थे और कुछ और स्थानीय मांगे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जो आज अभी हम यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं किसान सभा के माध्यम से, कि जो केंद्र की मोदी सरकार का 2025-26 का बजट आया है वो पूरी तरह से गरीब विरोधी है। वो बजट अमीरों को फूल और गरीबों को कांटे बांटने का काम करता है। इस देश के किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में एमएसपी का प्रावधान किया जाएगा। इस देश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा है। बहुत सारे किसान कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं। और तब किसानों की मांग थी, जो संयुक्त किसान मोर्चा उसकी भी मांग थी, कि किसानों की ऋण माफी का प्रावधान इस बजट में होना चाहिए, जिसकी पूरी तरह से अनदेखी जो है मोदी सरकार ने बजट में की है। उसके साथ साथ अगर बजट पर एक नज़र आप दौड़ाएं तो जितने सामाजिक सुरक्षा की जो आवंटन है उस पर कटौती की गई है। वैसे तो मनरेगा के आवंटन में पिछले कई सालों से लगातार मोदी सरकार कटौती करती रही है आवंटन में। पिछले साल मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, जो इस बार भी उतना ही है। आप सबको मालूम है कि देश में काम की मांग बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। ऐसे में मनरेगा के बजट को दोगुना करने की जरूरत थी, यानी कि लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए होना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार ने 1 पैसे की बढ़ोतरी जो है उसके आवंटन में नहीं की है। इसी तरीके से जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो महिला और बाल विकास के कल्याण के लिए भी जो है बजट में आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कुल मिलाकर के देखें तो ये बजट बड़े अमीरों के फायदे का है। इस बजट में बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनको तरह तरह की रियायतें हैं। और एक और चीज़ जो इस बजट को देखने से पता चलती है कि जो राज्यों का आवंटन है, क्योंकि अलग अलग राज्यों को जो केंद्र से आवंटन होता है उसमें भी कटौती की गई है।
जो वित्त आयोग का आवंटन होता है राज्यों को, उसमें भी कटौती की गई है। तो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, जिसमें एक तरफ केंद्र सरकार है, संघ सरकार है, और उस तरफ जो है राज्य सरकारें हैं, और उसमें जो केंद्र की जिम्मेवारी होती है उसको भी मोदी सरकार ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है। और बड़ी बात यह है कि बीमा क्षेत्र में और बाकी कुछ और क्षेत्रों में जो है 100% FDI की इजाजत मोदी सरकार देती है। एक तरफ ढिंढोरा पीटते हैं स्वदेशी का कि स्वदेशी होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आप न्यौता देते हिंदुस्तान को लूटने का। जो FDI की इजाजत है वो हमारे बीमा क्षेत्र को भी तबाह करेगी और जनता के ऊपर उससे जो है और ज्यादा मुश्किल पैदा होगी। उसके साथ साथ इस बजट को देखने से पता चलता है कि हमारे जो नवरत्न है, हमारे जो सार्वजनिक उद्यम है, यानी कि जो सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनको निजी हाथों में सौंपने का काम और 100% FDI का काम जो मोदी सरकार ने किया है। तो हमारा मानना यह है किसान सभा का, ये बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है, जनता विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और इसलिए केंद्र सरकार को इस बजट पर संशोधन लाने चाहिए और एक वैकल्पिक जो हम बात करते हैं वो जो है इसमें लाना चाहिए इस बजट के अंदर। दूसरा, आज जो हमारा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से किसानों के खिलाफ एक मुहिम चली है सरकारों की, और मुहिम है किसानों की जमीन से बेदखली की। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके जो गौशालाएं हैं, खेत खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, उनको जो है तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, और जबरन जो है उसको जो है खाली करवाया जा रहा है। तो 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जो किसान जहाँ पर रहते आए हैं उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है, और ये सब हो रहा है नैतिकता के नाम पर, ये सब हो रहा है कोर्ट कचहरी के नाम पर। लेकिन किसान सभा इसको नैतिकता के जरिए नहीं, इसको कानूनी जरिए से नहीं, बल्कि हम इसको ये मानते हैं कि ये जीने का सवाल है, और बिना जमीन के, बिना भूमि के किसान परिवार जिंदा नहीं रह सकते। कई बार 4-4 पीढ़ियां पहले लोगों ने जिस जमीन को जोता है, जहाँ पर उन्होंने अपने घर बनाए हैं, सरकारों ने उनको बोला कि आप यहाँ पे बंजर जमीन पे खेती करो, आप यहाँ पर बस जाओ, पट्टे उनके नाम से नहीं चढ़े, उनके नाम से वो रेगुलराइज नहीं हुए, कुछ जगह भी इंतकाल नहीं हुआ, और आज 4-4 पीढ़ी वहाँ पर रहने के बाद अगर किसानों के कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं तो वो गलत है। और इसलिए हमारी किसान सभा की मांग है कि किसानों के कब्जे वाली जो जमीन है 5 बीघा तक वो मुफ्त में जो है नियमित की जानी चाहिए। उससे ऊपर भी जो जमीन है वो बाजार रेट पर जो है उसको नियमित किया जाए, किसानों से उसका आप पैसा ले सकते हैं 5 बीघा से ऊपर का, लेकिन 5 बीघा तक जो है मुफ्त में नियमित की जाए। और उसके साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम जो है 5 बिस्वा और शहरी क्षेत्र में जो है कम से कम 3 बिस्वा जमीन जो है किसानों को मकान बनाने के लिए दी जाए जो भूमिहीन किसान है। लेकिन सरकार उल्टा कर रही है, उनको जो है बेदखली कर रही है, और जिसका हमारे को मंजूर नहीं है। और इसलिए किसान सभा आज जोगिंद्रनगर में भी ये जो है आंदोलन कर रही है, और हिमाचल में जो बेदखली की मुहिम चली है, हम उन किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन सिर्फ उनके साथ खड़े होने की बात नहीं है, आज ये मुहिम शिमला जिला में, कुछ और जिलों में चली है, कल को हमारे ऊपर भी आएगी, क्योंकि हर जगह जो है किसानों ने कहीं ना कहीं जो है सरकारी भूमि पर सरकारों के ही कहने पर जो है वो वहाँ पर बसे, तो वहाँ से उनकी बेदखली को हम सहन नहीं करेंगे। और तीसरा कुछ स्थानीय मुद्दे हम यहाँ पर उठाए। हमारा जो चौंतरा का जो PHC को CHC का दर्जा तो दे दिया पिछली सरकार ने, लेकिन स्टाफ भैया नहीं कराया है। एक डॉक्टर के सहारे चौंतरा की CHC चल रही है, जबकि CHC में कम से कम 4 डॉक्टर्स होने चाहिए, 4 स्टाफ नर्सेज होनी चाहिए, 4 जो है क्लास 4 एम्प्लॉइज होने चाहिए। लेकिन चौंतरा में जो है एक ही स्टाफ नर्स है, एक डॉक्टर है, एक स्टाफ डेंटिस्ट है, और बाकी जो है स्टाफ यहाँ पर है नहीं। और इसलिए हमारी मांग है कि ये जो CHC है यहाँ पर कई पंचायतें निर्भर है, और इसलिए यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर जो उपलब्ध करवाए जाएँ। और जोगिंद्रनगर के अंदर भी हम देखें तो जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर लंबे समय से MD की पोस्ट खाली पड़ी है। जोगिंद्रनगर के अंदर लंबे समय से जो है ENT के डॉक्टर नहीं है, एक गायनिक डॉक्टर भी यहाँ से ट्रांसफर होकर के चली गई है। और उसके साथ साथ पिछले 18-19 सालों से अल्ट्रासाउंड मशीन जंग खा रही है, उसको चलाने के लिए सोनोग्राफर नियुक्त नहीं किया, जबकि 5 सरकारें आई और चली गई है, 5वीं सरकारें जो बड़ी है। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे